दोस्तों काफ़ी लोगों के कमेंट्स मेरे को देखने को मिले कि उन्होंने क्रेडिट कार्ड का बिल भर दिया है परंतु उनके क्रेडिट कार्ड में उनका पैसा पहुंचा ही नहीं है। अगर आपके क्रेडिट कार्ड में आपने जो बिल भरा है अगर वो शो नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है अमाउंट, तो आपको क्या करना है इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों सबसे पहली बात, अगर आपने अपना क्रेडिट कार्ड का बिल भरा है तो वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं होता है। जनरली एक ही दिन में ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, आपका जो भी अमाउंट है आपके क्रेडिट कार्ड में एक ही दिन में शो कर जाता है। परंतु दोस्तों कभी कभार क्या होता है, कुछ लोगों के क्रेडिट कार्ड का बिल है वो उनके क्रेडिट कार्ड में रिफ्लेक्ट नहीं होता है, नहीं दिखता है, वो 1 या 2 दिन के बाद में दिखता है। तो मैक्सिमम यहाँ पे 2 वर्किंग डेज लेते हैं, परंतु किसी किसी बैंक में 4 दिन भी लग सकते हैं। प्राइवेट बैंक में जनरली 2 दिन लग जाएंगे और अगर आप सरकारी बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, तो फिर आपको 4 दिन तक का वेट करना पड़ सकता है। तो आपको बिल्कुल भी कोई भी टेंशन नहीं लेना है, सीधी सी बात है, 2 दिन में नहीं तो 4 दिन में पैसे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। अब बात आती है सेकंड नंबर उन लोगों के साथ में जिन्होंने कंपनी के यहाँ पे एप्लीकेशन का यूज नहीं किया, इंटरनेट बैंकिंग का यूज नहीं किया और थर्ड पार्टी का यूज किया, जैसे क्रेड ऐप है या फिर किसी और ऐप से अगर आपने पेमेंट किया है। तो क्या अगर आपने मान लीजिए जनरली लोग क्रेड ऐप यूज करते हैं, मैं भी क्रेड ऐप यूज करता हूं, अगर आपके क्रेड ऐप से पेमेंट आपने कर दिया और आपके क्रेडिट कार्ड में नहीं दिख रहा है तो सिंपल से आपको क्या करना है, क्रेडिट कार्ड में जो आपने पेमेंट किया है उसकी हिस्ट्री चेक करनी है। वहां पे जब हम क्रेड ऐप में पेमेंट हिस्ट्री चेक करते हैं तो वहां पे लिखा आता है कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल है या फिर प्रोसेसिंग में है। अगर आपका पेमेंट प्रोसेसिंग में अटक गया है तो यहाँ पे दिक्कत वाली बात है। पेमेंट प्रोसेसिंग में जनरली तब अटकता है जब इनका सर्वर डाउन हो या फिर आपने जो डिटेल्स भरी है वो रॉन्ग हो। परंतु काफी लोगों को टेंशन यहाँ पे होता है कि उनकी जो ड्यू डेट है वो नेक्स्ट होती है। मतलब मान लीजिए आपका जो पेमेंट जो बिल बना था वो 1 तारीख को बना था और उनकी जो ड्यू डेट है वो 18 तारीख है, तो यहाँ पे इनकी जो लास्ट डेट है उसी दिन ये पेमेंट करते हैं। अगर आपने लास्ट डे को पेमेंट किया है क्रेड ऐप से और आपका पेमेंट प्रोसेसिंग में अटक चुका है तो फिर आपको ये डर रहेगा कि आपकी क्रेडिट कार्ड कंपनी आपके ऊपर यहाँ पे लेट पेमेंट फीस लगाएगी, चार्जेस लगाएंगे, तो उसका भी टेंशन आपको नहीं लेना है। अगर आपने पेमेंट सही किया है और आपने टाइम पे किया है तो अगर आपके ऊपर लेट पेमेंट फीस लगती है और चार्जेस लगते हैं आपकी क्रेडिट कार्ड कंपनी से, तो आपको क्या करना है, उनकी स्टेटमेंट्स की जो यहाँ पे आपको पीडीएफ बना लेनी है और आपका जो भी स्टेटमेंट है क्रेड ऐप को वापस भेजना है। क्रेड ऐप को हमें बताना होगा कि क्रेड ऐप आपकी गलती के कारण हमारा यहाँ पे पेमेंट है वो लेट पहुंचा और इसमें हमको लेट पेमेंट फीस भी लगी, चार्जेस भी लगे और इन सब में गलती केवल और केवल क्रेड ऐप की। उनको आपको बताना होगा कस्टमर केयर को, भाई यहाँ पे आपकी गलती और आपके कारण अगर मेरे के ऊपर चार्ज लगे हैं तो आपको मेरे को चार्जेस है वो रिफंड करने होंगे, सीधी सी बात है। बट जनरली क्या होता है, जब आपकी पेमेंट की जो ड्यू डेट आ जाती है तब क्या होता है, आपका पेमेंट है वो प्रोसेसिंग में फेल हो जाता है और फेल होने के बाद में आपको रिफंड मिलता है और जो रिफंड का अमाउंट है वो भी आपको लगभग 5 दिनों में मिलता है, तुरंत नहीं मिलता। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको याद दिला देता हूं और वापस मैं आपको बताता हूं, इस चीज में आपको बहुत ही ज्यादा सावधान रहना है, गलती नहीं करनी है। अगर आप कभी भी लास्ट डेट को पेमेंट कर रहे हैं तो हमेशा आपके ऑफिशियल कंपनी की जो वेबसाइट है और कंपनी की जो यहाँ पे एप्लीकेशन है उससे ही पेमेंट करना है। जैसे मेरी HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो मैं HDFC की वेबसाइट से ही पेमेंट करूंगा अगर मैं लास्ट डेट को कर रहा हूं। यहाँ पे थर्ड पार्टी का तभी यूज करते हैं, थर्ड पार्टी को लोग क्यों यूज करते हैं, कैशबैक के लिए। सीधी सी बात है, अगर आपको कैशबैक चाहिए तो पेमेंट आपको पहले करना होगा, जिस दिन बिल जनरेट हो रहा है उसी दिन पेमेंट कर लीजिए तो आपको कोई टेंशन नहीं रहता है। परंतु अगर आप लास्ट डेट को पेमेंट कर रहे हैं तो कभी भी थर्ड पार्टी का यूज ना करें, कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट का ही यूज करें। तो दोस्तों जितनी भी चीजें थी मैंने आपको बता दी। अगर आपका पेमेंट प्रोसेसिंग में अटक चुका है तो क्रेड के कस्टमर का जो चैट सपोर्ट है उससे आपको बात करनी, उसके अलावा आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर दोस्तों क्रेडिट कार्ड का बिल भरते समय अगर आपने कोई मिस्टेक की है ना तो फिर जिम्मेदारी आपकी रहेगी, परंतु आपने अगर कोई भी मिस्टेक नहीं की, आपकी तरफ से आप ओके है, तब यहाँ पे जो सारी की सारी जिम्मेदारी है वो क्रेड को लेनी होगी। और उसमें भी दोस्तों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है HDFC के साथ मेरे पास ऐसा हो चुका है, अगर आपने ड्यू डेट को पेमेंट नहीं किया और 1-2 दिन के बाद में भी पेमेंट कर लिया तो भी HDFC एक्सेप्ट कर लेता है, काफी बैंक है वो एक्सेप्ट कर लेती है, इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है। अगर आपकी लास्ट ड्यू डेट 18 तारीख है और अगर आपका यहाँ पे पेमेंट है आप मान लो 20 तारीख को भी कर देते हैं तो एक बार में चला लेंगे, ये बैंक वाले आपके ऊपर लेट पेमेंट फीस नहीं लगाते हैं 1-2 दिन में। सीधी सी बात है, जिस भी कंपनी से आपने पेमेंट किया है उन्हीं को आपको बताना होगा। जैसे आप क्रेड ऐप से पेमेंट करते हैं तो क्रेड ऐप को कस्टमर सपोर्ट को आपको बात करनी होगी, इनके पास चैट सपोर्ट का ऑप्शन है, आप उससे बात कर सकते हैं और अगर आप उससे नहीं करना चाहते हैं तो आप इनको ईमेल लिख के भी भेज सकते हैं। बट जो चैट सपोर्ट है वो ज्यादा कन्वीनियंट और इजी है। दोस्तों ये जो चीज आपके साथ हुई है इससे आप नेक्स्ट टाइम आपको खुद को याद रहेगा, जब भी लास्ट तारीख हो, लास्ट डेट हो, उस दिन कभी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज नहीं करना है, उस दिन हमेशा ऑफिशियल एप्लीकेशन का यूज करना है। और मान लीजिए अगर आपने ऑफिशियल एप्लीकेशन का यूज किया, HDFC का यूज किया और HDFC का पेमेंट
नहीं हुआ क्लियर, तो उस समय गलती बैंक की रहेगी, क्योंकि आपने तो पेमेंट टाइम पे कर दिया। अगर बैंक में वहां पे क्रेडिट कार्ड में पेमेंट रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो वो बैंक की गलती है, आपकी गलती नहीं है। अगर आपने बैंक का ऑफिशियल टूल यूज किया है तो कुल मिला के आपको चिंता तभी करनी है, आपको टेंशन तभी लेना है जब आपकी गलती हो। अगर आपकी गलती नहीं है तो किसी भी प्रकार का आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आशा करता हूं जो इन्फॉर्मेशन मैंने आज तक पहुंचाई आप सभी के लिए फायदेमंद रही होगी। इसी बात पे एक लाइक जरूर बनता है। आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।